हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हाल हैं आप सभी के। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th की मैथ जो द्विघात समीकरण चल रही है उसकी एक्सरसाइज 4.1 है। आज का जो टॉपिक है वैसे ये इस बार से ये वाली एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने बोला था कि मैं इसको कराऊंगा। ठीक है। एक विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना, यानी कि एक विधि है पूर्ण वर्ग बनाने के द्वारा मूल ज्ञात करना। पहले पूर्ण वर्ग बनाना है उसका, फिर हमें मूल ज्ञात करना है। तो उसको कैसे करें हम, ये आगे तक काम देती है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 12th तक में ये चीज़ काम देगी, तो हम इसीलिए आप लोगों को ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं। बाकी सिलेबस में ये वाली नहीं है, कटवा दी गई है 4.3। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर हम मूल ज्ञात कैसे करते हैं। देखो एक तो गुणनखंड विधि से करते थे, एक है पूर्ण वर्ग बनाकर, और एक है हमारी जो कि श्री धराचार्य जी का सूत्र है या द्विघाती सूत्र उसको बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ याद रखना, जो कि मैं इधर लिखता हूँ। पहला पॉइंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के या क्या है ये लिखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसका गुणांक है 2, लेकिन होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि इतना करने के बाद अगर जैसे गुणांक 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसे क्या कर लो, कॉमन ले लो। अगर 1 नहीं है तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो 1 गुणांक बनाओ। 1 गुणांक कैसे बनेगा? कॉमन लेकर के, यानी कि वहाँ से 2 कॉमन ले लो। तीसरी शर्त, तीसरी यह इतना होने के बाद फिर क्या करना है हमें, x का जो गुणांक है, x का गुणांक, x के गुणांक का आधा करके, x का गुणांक का क्या करोगे? आधा। आधा कैसे होगा? 2 से भाग करके। x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को जोड़ना और घटाना। अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो घटाना है। ठीक है। x के गुणांक का आधा करो, यानी कि इसका आधा करोगे, फिर जो भी आधा किया है उसका वर्ग करोगे, फिर उसे जोड़ दोगे और घटा दोगे। बन गया, मतलब पूर्ण वर्ग फिर बन जाएगी। फिर देखो कैसे करेंगे हम। अब देखो इतनी चीज ये नोट कर लेना। देखो करना स्टार्ट करो। सबसे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? 2। तो 1 बनाओ। कैसे बनेगा? अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो 1 गुणांक बनाओ। कैसे बनाओगे? 2 कॉमन ले लो। भाई जब 2 कॉमन लोगे, ये कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है जब जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो सबके बटे में जाती है। देखो ये 2 कॉमन लिया तो 2, यानी कहने का मतलब ऐसा करो, कॉमन ले लो, या एक काम करो कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, 2 की सभी में भाग कर दो। 2 की सभी में भाग कर दो, ऐसा समझ लो। ये भी कॉमन ही लेना होता है। कॉमन लेने का मतलब ही जैसे 2 कॉमन लिया तो 2 सबके बटे में जाएगा, तो क्या करो? भाग कर दो। ठीक है, कहने का मतलब 2 कॉमन ले लिया और भाग इधर भी होगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 और ये एक्स, ये तो कटेगा नहीं तो मत काटो, नहीं कट रहा तो ये है 3/2 और बराबर में क्या है? बराबर में ये हो जाएगा 0। इतना काम हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन गया। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन गया। अब इसके बाद में क्या है? एक्स के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को जोड़ना घटाना। एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक जो है ये है 5/2। 5 ये माइनस लो या मत लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? वर्ग करना आना तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा। पहले वर्ग करोगे, इसके गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना और घटाना है, तो माइनस लोगे तो माइनस का तो जब वर्ग करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? एक्स, इतना काम हो गया, यानी कि जो भी एक्स के गुणांक में उसकी सब में भाग लगा दो। अगर 1 है तो कुछ मत करो, वह तो 1 है ही पहले से ही। फिर इतना करने के बाद क्या करना है? एक्स के गुणांक का आधा। एक्स का गुणांक कितना है? 5/2।
x का गुणांक है 5/2, इसका आधा करो। 5/2 का भी आधा, आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग करना, तो नीचे 2 लिख दिया मैंने। ये कितना बन गया 5/4, 5/4 आधा हो गया उसका, 2 का भाग हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका वर्ग करना, इसका वर्ग। तो वर्ग कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16, यानी कि 25/16 एक बार जोड़ना है और एक बार इसे ही घटाना है। अब देखो x² माइनस 5/2 और ये x 25/16 जोड़ दो और 25/16 क्या कर दो, घटा दो। और ये वाला प्लस का 3/2 है, इसको ऐसे रहने दो और बराबर में क्या है 0। अब इतने भाग को देखो जरा, इतने को, ये फॉर्मूला बन गया किसका, देखो जहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओ, ये लिख दिया। फिर देखोगे x का गुणांक कैसे चिन्ह का है, माइनस के चिन्ह का है, तो लगेगा यहाँ माइनस, माइनस लग गया। इसके बाद में 25/16 है, 25 का वर्गमूल निकालो, 25 का वर्गमूल क्या आगा 5, 16 का वर्गमूल कितना आगा 4, और इस पूरे का कर दो होल स्क्वायर। ये बन गया पूर्ण वर्ग। खोल के देख लो इसे, खोल के अगर इसे देखोगे तो यही बनेगा जो ये चीज़ लिख रही है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये दिख रहा, ठीक है अभी तो दिख रहा है, इधर इधर कर देता हूँ मैं, एक्स का स्क्वायर फिर प्लस होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी कितना है 5/4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 2ab, ए है एक्स और बी है 5/4। देखो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, क्या आया x² प्लस 25/16 माइनस 5x हो गया ये, और ये क्या है 5/2 है ना नीचे, 5/2 और x, देखो है वही चीज़, x² माइनस 5/2x प्लस 25/16, वही चीज़ है। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 5/4 का। कैसे पता चलेगा, x² है उसका स्क्वायर हटाओ, लिख दिया। x का गुणांक देखो क्या है, x का गुणांक काय का है माइनस का, तो माइनस लगा दो। और फिर यहाँ क्या लिखना है, यहाँ ये लिखना है जो 25/16। अच्छा एक चीज़ और, प्लस वाला इधर की साइड ही जोड़ना है, माइनस को उधर ही घटाना है, ठीक है। 25/16 है, इसका वर्गमूल निकाल दो, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, और दोनों का क्या, पूरे का क्या बन गया ये स्क्वायर। इतना काम हो गया। अब इसके बाद में ये बचा, इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम जब लोगे 16 और 2 का एलसीएम आगा 16, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह लगा दिया हमने यहाँ। 16 एक बार कटा, 1 की गुणा 5 25 में तो 25, फिर प्लस से प्लस कर दो, 2 से 16 8 बार कटेगा, 8 की गुणा 3 में करो, 8 तिया 24, और बराबर में क्या है 0। ये बन गया हमारा। अच्छा इधर नहीं दिखेगा अब, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए ये x माइनस 5/4 का स्क्वायर, और ये कितना बचा, देखो माइनस का बचा, ये माइनस का 25 में 24 गया, 1 बचा, और नीचे 16 और बराबर में 0। अब क्या काम करो, x माइनस 5/4 का स्क्वायर, और इसको उधर ले जाओ। जब उधर लेके जाओगे इसको तो क्या बन जाएगा 1/16 प्लस का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक। अब एक शर्त होती है यहाँ पर, ये शर्त क्या है, यहाँ से स्क्वायर हटा दो। जब स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आगा, और अंडर रूट भी जो आगा वो प्लस माइनस के साथ में आगा, क्योंकि ये शर्त होती है अंडर रूट की, प्लस माइनस के साथ आता है। अब x माइनस 5/4 बराबर ये प्लस माइनस, 1 को बाहर निकालो अंडर रूट से 1 ही आएगा, 16 को बाहर निकालोगे 4 आएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, अब क्या करना है हमें, इसको भी उधर की साइड ले जाना है, इधर कर, इधर दिख रहा होगा, ये इधर x से छोड़ा केवल, और उधर क्या चल रहा है प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/4, इसको भी उधर ले जाओ, प्लस 5/4 को भी उधर ले जाओ, तो माइनस 5/4 को भी उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5/4 हो गया। अब ये 2 चिन्ह है, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो क्या करो प्लस चिन्ह लेने पर पहले प्लस ले लो, फिर बाद में माइनस ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस का चिन्ह लोगे तो देखो प्लस का 1/4 और प्लस का ये 5/4, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, 4 से 4 एक बार, 1 की गुणा 1 में 1, प्लस 4 से 4 एक बार, 1 की गुणा 5 में 5। अब ये x बराबर कितना आ गया, 5 और 1 6 हो गया, बटे में 4, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 3/2। एक तो हमारे पास ये आ गया x का मान। अब क्या करो, माइनस लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर लो माइनस का चिन्ह,
तो माइनस चिन्ह ले हो गया। अब ये प्लस का नहीं लेना, माइनस का लेना, तो माइनस का 1/4 और प्लस का 5/4। एक्स बराबर एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, 4 हो जाएगा। 4 से 4 एक बार, 1 क्यों ना -1 में तो -1, प्लस 4 से 4 एक बार, 1 क्यों ना 5 में तो 5। ये तो सब आता ही होगा, आपसे एलसीएम लेना पुरानी चीज़ें, बस इतना काम था कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो ये 25/16 जोड़ना, 25/16 घटाना है। कैसे पता चला, एक्स के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है। ये घट गया, 5 में से 1, 4 बचा, बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 1। तो हमारे पास मूल 2 आ गए। इतना काम इधर लिख रहे हो, ठीक है मैं, या अभी तो शायद दिखेगा, अभी जगह है। तो हमारे पास 2 मूल निकल के आ गए। वो 2 मूल कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 3/2 और 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको ये पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना। देखिए अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5वां नहीं है, 8वां एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर है ये 8वां। तो क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो वही शर्त क्या थी पूर्ण वर्ग बनाने की, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, कुछ और है, तो उसी से पूरी समीकरण में क्या कर दो, भाग कर दो। जैसे यहाँ 5 है तो पूरी समीकरण में 5 का भाग लगा दो। तो 5x²/5, तभी तो 1 बनेगा। माइनस यहाँ पर भी 5 का भाग, माइनस इसमें भी 5 का भाग, और बराबर 0, इसमें भी 5 का भाग। ये तो कैंसिल, ये बचा x² माइनस के 6/5, कटेगा नहीं आपस में तो मत काटो, ये भी नहीं कटेगा तो मत काटो, और कट रहे हैं तो काट दो। ये तो भाग करोगे तो 0 ही बन जाएगा। अब देखना है कि क्या घटाना है क्या जोड़ना है। ये x² माइनस 6/5 x, ये लिखना। अब इसके बाद क्या जोड़ें क्या घटाएं, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है 6/5, इसका आधा करो। आधे का मतलब होता है 2 की भाग, नीचे 2 की भाग कर दो, तो कितना बन गया 6/10 बन गया। ये 5 दूनी 10, इसका वर्ग, भाई x के गुणांक का आधा, आधा करा 2 की भाग हो गई, और फिर इसका वर्ग करो, वर्ग करोगे 6 का 36 और 10 का 100, यानी कि 36/100 जोड़ना है और 36/100 घटाना है। तो एक बार जोड़ दो, प्लस वाला इधर की साइड ही करना है, 36/100 और फिर माइनस ये भी 36/100। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, अभी काटोगे तो वही तो बचे रहेगा जो अभी है, क्योंकि इसीलिए जोड़ और घटाते हैं। -2/5 और बराबर में है ये 0। ये फॉर्मूला बन गया। देखो कितना, x² है, स्क्वायर हटा दो, चिन्ह देखो x का गुणांक काय का है माइनस का, तो माइनस लगा दो। ये 36/100 है, 36 किसका वर्ग है 6 का, तो 6 लिखो। 100 कितने का वर्ग है 10 का, 10 लिखो, यानी कि वही जो ये आया था नीचे इसे ही। तो और इसका कर दो स्क्वायर, x का जो स्क्वायर है उसे हटाओ, केवल x लिखो, इसका वर्गमूल निकालो। इस चिन्ह यहाँ पर वो देखना पड़ेगा जो x का गुणांक है, माइनस का है तो माइनस, फिर 36 का वर्गमूल निकाला 6 आया, 100 का वर्गमूल निकाला 10 आया, पूरे का स्क्वायर कर दिया, खोलोगे यही चीज़ बनेगी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 100 और 5 का एलसीएम 100 आगा, ये माइनस है माइनस लगा दो, 100 से 100 एक बार, 1 की गुणा 36 में 36, फिर माइनस माइनस 5 से 100 कटेगा कितनी बार, 5 दूनी 10 0, यानी कि 20 बार, 5 दूनी 10 0, 20 बार कटेगा 100, 5 से 100 20 बार कटेगा, क्योंकि 20 पंजे 100, तो 20 बार कटेगा 5 से। अब इसके बाद में 20 बार कटा, 20 की गुणा 2 में होगी तो 20 दूनी 40 और बराबर में 0। अब देखो ये x माइनस 6/10 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुड़ गए, तो ये हो गया 76 हो गया, और बटे में कितना है, बटे में 100, 76 हो गया ना, 6 10 100, दोनों माइनस के हैं, 36 माइनस 20 बार, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, ठीक है। तो ये जुड़ेगा तो कितना हो गया भाई, माइनस ये ना है पर, ठीक है यही है, सही है, जैसा भी देख लेंगे। यह है 76 बटे माइनस 76 बटे कितना आ गया 100 और बराबर में 0। अब इसके बाद में इसको उधर ले जाओ, इस चीज़ को, यानी कि 76/9 जो है, 76/100 जो है, इसको उधर उठा के ले जाओ। देखो इधर है x माइनस 6/10 का स्क्वायर बराबर, इसको जब उधर लेके जाओगे, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या आया, माइनस का है तो प्लस का बन गया, ये 76/100 आ गया।
यहाँ से स्क्वायर हटा लो। जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या चढ़ेगा, अंडर रूट, और प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, ये आ गया 76/100। अभी 76 को हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, चलो अभी देखते हैं। माइनस के ये बराबर प्लस माइनस 76 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा इसके फैक्टर करके देखो, 2 3 6 2 8 16, 2 एकम 2 2 नीम 18, फिर 19 की कम 19, यानी कि मिलके 4 बन गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं 76 को 19 गुणा 4 लिख सकते हैं भाई, 19 चौक 76, तो 4 निकल के बाहर आ जाएगा, अंदर 19 बचेगा भाई। कर सकते हैं ना ऐसा, इसको कर सकते हैं 4 गुणा 19। कैसे पता चला, फैक्टर करके, क्योंकि 2 2 के जोड़े बन गए, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, 2 का 2 क्या बन गया था 4, और 19 रह गया था, और नीचे क्या है 100। अब यह है x माइनस 6/10 बराबर प्लस माइनस 4 का तो निकल के आया बाहर 2, और 19 अंडर रूट के अंदर ऐसे ही रह गया, बटे 100 का निकल के आ गया बाहर 10। अब इसको भी उधर ले जाओ, यह है प्लस माइनस 2√19/10, इसको जब उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो गया 6/10। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लो, तो प्लस का चिन्ह x बराबर प्लस का लोगे तो यानी कि 2√19/10 और ये प्लस 6/10, यानी कि इसमें से प्लस का लेना है, वो तो प्लस है ही, और फिर बाद में ये वाला माइनस का लेना है। तो प्लस का लगाओ या मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती इससे। एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10, 10 से 10 एक बार कैंसिल, 1 की गुणा 2√19 में तो ऐसे आ गया, प्लस 10 से 10 एक बार कैंसिल, 1 की गुणा 6 में 6 आ गया। अभी क्या करो, ये 2 कॉमन ले लो, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, भाई जुड़ेगा तो है नहीं क्योंकि इधर रूट है उधर रूट नहीं है, तो दिख रहा, ठीक है। इसके बाद नहीं दिखेगा तो इधर कर लो, x बराबर इधर भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा, रूट में 19 बचेगा, और प्लस 3 बटे में कितना है 10, 2 से इसे काट दो, 2 पंजे 10, तो x का मान क्या आ गया, एक तो आ गया √19 प्लस 3/5, एक तो ये आ गया। अब क्या करो, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर माइनस, यानी कि यहाँ से माइनस चिन्ह, अब प्लस नहीं लोगे तो माइनस 2√19/10। अब ये वाला प्लस का है अकेला तो उसे तो प्लस मिलोगे, इसमें से माइनस प्लस लेते हैं। अब x बराबर एलसीएम ले लो, 10 आ गया, ये माइनस है, माइनस लगा दिया, 10 से 10 एक बार, 1 की गुणा 2√19 में तो यही आ गया, प्लस 10 से 10 एक बार, 1 की गुणा 6 में तो 6। x बराबर देखो यहाँ से भी इसमें रूट है उधर नहीं है, तो कॉमन तो लेना पड़ेगा क्योंकि जुड़ेगा तो है नहीं, 2 इधर भी है 2 उधर भी है, तो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस का √19, माइनस और √19 और प्लस ये आ गया, 2 से 3 बार कटेगा 6 और बटे में 10। भाई कॉमन लेना, मैंने वीडियो बना रखी है उसमें, 2 पंजे 10, देख लेना कि कॉमन कैसे लेते हैं। अब ये आ गया माइनस √19 और प्लस 3/5, एक आंसर हमारा ये आ गया। 2 मूल आ गए निकल के, तो मूल लिख दो, मूल कितना आ गए 2 हमारे, एक तो ये आ गया 19 प्लस 3/5 और एक आ गया हमारे पास माइनस √19 प्लस 3/5, ये हमारे आंसर आ गए। उम्मीद है कि ये पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद में जो है एग्जाम्पल नंबर 9 आप कर सकते हो, ठीक है, 9 कर सकते हो। इसके बाद में 10वां एग्जाम्पल चलो मैं कराऊंगा, अगर हो जाए तो कर लेना, 11वां भी कर सकते हो। पहले तुम्हें बनाना है, समीकरण बनानी है, फिर उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, कर सकते हो, जितने हो जाए इतने कर लेना, बाकी एक्सरसाइज में से आप लोग। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 13वां द्विघाती सूत्र वाला है, तो उसको चलो मैं कराऊंगा। 12वां एग्जाम्पल 11वां एग्जाम्पल द्विघाती सूत्र से होंगे, ठीक है, तो ये मैं कराऊंगा, और 10वां भी द्विघाती सूत्र से है, तो केवल आप 8वां मैंने करा दिया, 9वां कर लेना, ठीक है। 9वां सिंपल है, वो आप कर सकते हो, और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पहले नंबर के सारे करके देखना, सब हो जाएंगे, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से। और बाकी इसके बाद में बाकी हिंदी के नीचे कुछ सवाल हैं, कल पूर्ण वर्ग विधि से और कराऊंगा थोड़े सवाल जितने भी हो सकेंगे, क्योंकि इस बार तो
सिलेबस में है नहीं है, लेकिन बस मुझे ये बताना था कि पूर्ण वर्ग बना के हम हल कैसे करते हैं, कि पूर्ण वर्ग कैसा बनाया जाता है द्विघात समीकरण का। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और सिलेबस में ये वाली एक्सरसाइज है नहीं, आप देखना चाहो देख सकते हो इसे नॉलेज के लिए। बाकी आगे भी 12th में काम देगी तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाकी पेपर में ये वाली विधि नहीं आएगी। इससे अगली द्विघाती सूत्र वाली ये वाली यानी कि 4.3 तो है ही नहीं, 4.3 सिलेबस में ही पूरी नहीं है। इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो देखनी पड़ेगी। अब वो क्या है वो देखेंगे, द्विघाती सूत्र से भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।